हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल क्लास इंडियन। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जहाँ से कौन सा कोई भी एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है, या एक क्वेश्चन तो एनी टाइम पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। मित्रों, सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं G7 के बारे में। तो G7 संस्था क्या है? ये 7 देशों का एक समूह है। और G7 क्यों बनाई गई उनके बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई उनके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इनका जो सम्मेलन होता है कौन आपकी जो 2022 21 और 20 में कहां पर का सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की उनके बारे में बात करेंगे। मित्रों ये भी पता होगा कि G7 में पहले कितने देश थे, उसके बाद में कौन से देश को इसमें शामिल किया गया था और किस कारण से उस देश को बाहर निकाला गया उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि G7 संस्था के बारे में। G7 संस्था मित्र बनाई जाती है, इसलिए बनाई गई थी। ये 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि हर देश की जो इकोनॉमी है, यानी जो इकोनॉमी होती है उसको ग्रोथ करने की, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, उसको व्यापार को बढ़ाने के लिए एक संस्था होती है 7 देशों की, जो अपने देश को अपने देश की इकोनॉमी को शेयर करती है। ठीक है, ये इसलिए संस्था बनाई गई थी। अब बात करते हैं G7 की मित्रों स्थापना होती है। प्रश्न यहाँ से पहला प्रश्न यही से बनता है कि G7 की स्थापना कब हुई थी मित्रों। तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। जब इस G7 की स्थापना हुई थी मित्रों, उस समय इसमें 6 देश शामिल थे। उसमें 1976 में एक देश को शामिल किया गया, वो देश था कनाडा। तो मित्रों ये ध्यान रखना है, कनाडा ये कब शामिल किया गया? 1976 में। मित्र प्रश्न पूछा जा सकता है कि G7 की जब स्थापना हुई थी उस समय उसमें कितने देश थे। तो आपको G7 7 देश शामिल नहीं थे, उस समय 6 देश ही शामिल थे। ध्यान रखना, उसमें कितने 6 देश शामिल थे, 6 देश शामिल थे। और 1976 में कनाडा को इंक्लूड करके अभी जो टोटल जो कितने देश हैं, तो G7 में 7 देश शामिल हो जाएंगे। कितने? 7 देश हो जाएंगे। अब जो 7 देश कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो 7 देश कौन कौन से हैं उनके मैं आपको लिस्ट पता होगा, उसके बाद में आपको पता होगा कि इन 7 देशों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना है। मित्रों सबसे पहले बात करते हैं 7 देश कौन कौन से हैं। तो G7 के 7 देशों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कनाडा, उसके बाद दूसरा देश आता है यूएसए, तीसरा आता है ब्रिटेन, चौथा हो जाएगा फ्रांस, पांचवा हो जाएगा इटली, छठा हो जाएगा जर्मनी और सातवां हो जाएगा जापान। ठीक है मित्रों, तो ये 7 देश अभी जो G7 में शामिल हैं। अब बात करते हैं इन 7 देशों को कैसे याद रखना है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, या फिर आपको 7 देश मुंह पर याद हो जाता है तो ज्यादा कोई बड़े नाम नहीं है। आपको ऐसा ध्यान रखना है, ये 2 हैं जो एक नॉर्थ अमेरिका के हो जाएंगे, और ये जो 4 देश हैं ये यूरोपीय देश हो जाएगा, और ये एशिया और जापान का हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करूंगा। और कैसे याद करना है वो आपको ध्यान रखना मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखते हैं हम जूस। मित्रों बताऊंगा मैं, एक ट्रिक है जूस विद जीएफ। ठीक है, अब इनको कैसे याद करना है। तो मित्रों इसके बीच वाला हित है, इसको आपको हटा देना है, इसको दिमाग से बाहर निकाल देना है। अपने काम की ये 5 2 और 5 है 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले जे से बात करते हैं, तो जे पर हो जाएगा जापान। यू की बात करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं जे से जापान। ठीक है मित्रों, दूसरा हो जाएगा यू से यूएसए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आई। तो भी तुम ध्यान रखना, आई पर ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, आई को इंडिया से याद रखते हैं, नहीं भारत से याद रखते हैं। लेकिन G7 का सदस्य भारत अभी तक नहीं है, अभी तक भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। आई यहाँ पर जो डोनेट करता है वो होता है इटली से, आई इटली हो जाएगा मित्रों। अब बात करते हैं सी, तो सी यहाँ पर चाइना नहीं है, कनाडा हो जाएगा यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है, कनाडा हो जाएगा। ई की बात करते हैं मित्रों, ई इंग्लैंड हो जाएगा, यानी ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन जिसे यूके कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं जी।
जर्मनी हो जाएगा, और एफ फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। तो आपको 7 देश याद हो चुके होंगे, ठीक है। कौन सा रह गया? 1 2 3 4, इंग्लैंड, 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए, ठीक है मित्रों। आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो 7 देश के नाम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं G7 की। 2020 में बैठक कहां पर हुई थी, 2021 में कहां पर हुई थी, और 2022 में कहां पर होने वाली है, इनके बारे में बात करते हैं मित्रों। इनके बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूं कि G7 संस्था 7 जो मेंबर थे उसमें, उसके बाद में एक और देश को शामिल किया गया था, वो कौन सा था? आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिए, ठीक है। मैं बात करता हूं G7 के बारे में मित्रों। जब 1975 में G7 की स्थापना हुई थी, उसके बाद में 1976 में कनाडा को शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार G7 के 7 देश इसमें सम्मिलित थे। उसके बाद बात करते हैं तो यहां तक हमने देख लिया कि G7 7 देश थे। कब? 1976 तक हो गए। अब 1976 के बारे उसके बारे आगे की बात करते हैं तो मित्रों चलते हैं 1998 में। 1998 में क्या कर दिया था? रशिया को इसमें शामिल कर दिया गया था, यानी रूस को शामिल कर दिया गया था। रशिया को इसमें शामिल किया गया, और रशिया को शामिल कर दिया गया तो उसमें संस्था बन गई अपनी G8। मित्रों क्या बन गई? G8 बन गई। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि रशिया को जब 1998 में शामिल तो कर दिया गया, लेकिन किसी कारणवश G8 बन गई, और G8 बनने के कारण उसमें वापस रशिया को बाहर निकाल दिया गया। तब क्यों निकाला गया, इसका रीजन था। तो यहाँ हम बात करते हैं 2014 में। 2014 में क्या कर दिया? रशिया को बाहर निकाल दिया गया। यहां से क्या कर दिया? रशिया को बाहर निकाला गया, और वापस अपनी संस्था कौन सी बन गई? G7 मित्रों, ये ध्यान रखना है, प्लस आपको ध्यान रखना है मित्रों। 1996 में G7 थी, उसके बाद में रशिया को 1998 में शामिल किया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रूस को G7 में कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखना 1998 में। उसके बाद में G8 बन गई। G8 बनने के बाद 2014 में रशिया को वापस G8 से बाहर निकाल दिया गया। इसका कारण था कि रशिया ने क्या कर दिया था, एक जो देश था उस पर आक्रमण कर दिया था, वो देश था क्रीमिया। क्या हो जाएगा? क्रीमिया। क्रीमिया देश पर आक्रमण करने के कारण रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में कब निकाला गया था? 2014 को, और G7 संस्था बन गई। अभी हमारे पास कितने देश है? G7 7 देश है। अभी जब इसको हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, या अभी जो सम्मेलन हुआ था G7, उसके बाद इसमें कहा गया है कि 3 देशों को इसमें और शामिल किया जाएगा। तो वो 3 देश कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं मित्रों। 3 देश शामिल करने की बात की गई है, वो देश शामिल हैं, ठीक है। तो ये 3 देश हो जाएगा मित्रों। G7 अभी जो हुई उसमें 3 देश और शामिल करने की बात की गई है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो जाएगा भारत, उसके बाद में साउथ कोरिया हो जाएगा, साउथ कोरिया। उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है मित्रों। इन 3 देशों को शामिल किया गया है, और G7 की ये मित्रों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। और जब ये 3 देश इसमें शामिल हो जाएगा तो ये संस्था हो जाएगी D10 हो जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगी। 10 देशों की डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी होने के बाद इसका नाम D10 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जो हाल ही में 2020 में इसका सम्मेलन हुआ था, उसकी बैठक किसने की थी और कौन सा सम्मेलन था, उनके बारे में बात करते हैं मित्रों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो G7 सम्मेलन हुआ था 1975 में, उसकी सबसे पहले सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा सबसे प्रथम सम्मेलन हुआ था फ्रांस में, पेरिस, ठीक है। अब बात करते हैं 2020 में कहां पर होने वाला है, या 2020 में हो गया है, उसके बाद में 2021 में हुआ है की बार, और 2022 में कहां पर होने वाला है मित्रों। 2020 में हुआ है, वो हुआ है यूएसए में, जिसकी अध्यक्षता वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। किसने की? डोनाल्ड ट्रंप ने की। और 2021 में हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है यूके में, यानी कि ब्रिटेन में हुआ है, और इसकी जो वहां के पीएम है उन्होंने अध्यक्षता की है, उनका नाम हो जाएगा
मॉरिस जॉनसन, मॉरिस जॉनसन हो जाएगा। और 2022 में जो होने वाली है वो मित्रों हो जाएगी जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में होने वाली है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2022 में कहां पर होने वाली है? जर्मनी में होने वाली है। और जो हाल ही 2021 में हुई है वो मॉरिस जॉनसन ने की है, ब्रिटेन में हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये करंट का सवाल है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मित्रों कि जो 2000 जो भी ये सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन में कौन कौन से मेंबर हैं वो भाग लेने वाले हैं, ठीक है। तो मेंबर ने भाग लिया था वो हो जाएंगे, इसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हाल में कि सबसे पहले एक और खास बात मित्रों एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि 2021 में जो सम्मेलन हुआ है, ठीक है, 2021 में सम्मेलन हुआ है, 2021 में जो सम्मेलन हुआ है ये कौन सा हो जाएगा? ये 47वां सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है। अब 47वां सम्मेलन हुआ तो इसमें जो आमंत्रित किए गए 4 देश, 7 देशों का तो सम्मेलन हुआ है, और जो इसके अलावा 4 देशों को इसमें सम्मेलन आमंत्रित किया गया है। उन कौन कौन से जो 4 देश हैं उनको आमंत्रित किया गया है वो आपको ध्यान रखना है। तो हो जाएगा जो 2021 में आमंत्रित किए गए जो 4 देश हैं, आमंत्रित किए गए, पहला हो जाएगा इंडिया, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है मित्रों, इन 4 देशों को क्या गया है? आमंत्रित किया गया है। तो ये प्रश्न आपको करंट से रिलेटेड है, आपको पूछा जा सकता है कौन से 4 देशों को 2021 के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। वे 4 देश आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2021 में सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन से जो सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। या फिर जो सम्मेलन होता है जो G7 का सम्मेलन है उसमें कौन भाग लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें 3 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन से? पहला हो जाएगा सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, उसके बाद बात करते हैं दूसरा यूरोपीय देशों के, यूरोपीय देश के काउंसिल अध्यक्ष। उसके बाद बात करते हैं तीसरा यूरोपीय देश के कमीशन अध्यक्ष। कमीशन अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो जो सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, जो G7 में 7 देश सम्मिलित हैं उनके जो पीएम, जहां पर पीएम होता है वहां पीएम, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति वहां के बांध लेते हैं। उसके बाद यूरोपीय देशों के काउंसिल अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है उनके बारे में बात करूंगा मैं अभी, और यूरोपीय देश के जो कमीशन अध्यक्ष कौन है उनके बारे में बात करें। तो ये जो सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अभी बात करते हैं कि यूरोपीय देश के कमीशन अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा डोनाल्ड, हो जाएगा मित्रों डोनाल्ड ट्रस्ट। यहाँ पर ट्रम्प नहीं है, ट्रस्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं काउंसिल अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा साल्स मेलस। ये मित्रों को ध्यान रखना है, ठीक है। काउंसिल अध्यक्ष है ये कौन है? वर्तमान के मित्रों ध्यान रखना, वर्तमान के, ठीक है। और ये भी अभी वर्तमान में फिलहाल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा पूरा, ठीक है मित्रों। और कोई भी आपको जानकारी से रिलेटेड आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कोई समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। उसके बाद में जो अभी हाल में हुई है तो आपको सबसे रिलेटेड प्रश्न ये पूछा जाता है हाल में कहाँ पर हुई थी, जो 2021 में हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? यूके ब्रिटेन में हुई थी, जो मॉरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है मित्रों। ये सामने सोचेगा। और भी कोई मतलब समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।